अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पिछली वीडियो में मैंने बताया था आपको कि फ़ूड सप्लीमेंट्स क्या होते हैं और कौन कौन लोग इनको लेते हैं और कैसे इसका जो है रेवोल्यूशन हुआ। लेकिन आज मैं बात करूंगा कि क्या फ़ूड सप्लीमेंट्स वो लोग भी ले सकते हैं जो नॉर्मल डाइट ले रहे हैं या 3 खाने खाते हैं या 6 खाने खाते हैं, ख़ासतौर पर डायबिटिक्स, तो क्या वो फ़ूड सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं। देखिए, फ़ूड सप्लीमेंट्स अगर हम डायबिटिक्स की बात करें या ऐसे मरीज़ों की बात करें जो ओबेसिटी का शिकार हैं या जो कार्डियोवैस्कुलर डिज़ीज़ के पेशेंट्स हैं, तो ऐसे पेशेंट्स में कैलोरिक इनटेक का भी ख़ास ध्यान रखना होता है। तो जो लोग नॉर्मल खाने खा रहे हैं, 3 खाने खाते हैं या डायबिटिक्स हैं, 5-6 मील्स लेते हैं, छोटे छोटे स्मॉल मील्स लेते हैं, इंसुलिन पे हैं, हाइपोग्लाइसीमिया का ख़तरा रहता है, तो वो लोग फूड सप्लीमेंट्स ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, ये बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, फूड सप्लीमेंट्स जो हैं वो आपको मिनरल्स और वाइटामिन्स देते हैं। अगर आप टैबलेट फॉर्म में मिनरल या वाइटामिन नहीं ले रहे या आपकी डाइट में इन मिनरल्स और वाइटामिन्स की डेफिशिएंसी है, नहीं ले रहे आप प्रॉपर, तो फिर आप ये फूड सप्लीमेंट्स डाइट के साथ ऐड कर सकते हैं। लेकिन फूड सप्लीमेंट्स का जब आप बॉक्स या जो डब्बा है जब आप लेते हैं तो उसमें उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स और उसका जो कैलोरी काउंट है वो ज़रूर देखें। कैलोरीज़ आपको लिखी होती हैं कि अगर कैलोरीज़ उसमें कम है, 70, 80, 90, इवन के 100 कैलोरीज़ अगर उसमें है, 150 कैलोरीज़ है, तो आप डिफरेंट मील्स के साथ इसको ले सकते हैं। लेकिन मील्स छोटी क्वांटिटी में हो, उसका पोर्शन साइज़ स्मॉल हो। लेकिन ऐसे लोग जो कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स भी हैं जिसमें जैसे प्रोटीन शेक्स हैं, मैंने पीछे बताया था, मास गेनर्स हैं जिसमें कैलोरीज काउंट ज़्यादा होता है, जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी थोड़ा हाई होता है, तो वो लोग वो डायबिटिक पेशेंट ले सकते हैं जो कम मील लेते हैं, जो 1 मील रोज़ाना लेते हैं या कम से कम कोई 1.5-1 मील छोटे साइज़ का वो ले रहे होते हैं। उनको भूख नहीं लग रही होती या गैस की या मैदे की तेज़ाबियत का शिकार होते हैं या अल्सर के पेशेंट्स होते हैं, उनको भूख का प्रॉब्लम होता है। कई गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स हैं जिनमें आपको डाइट नहीं ले सकते, इंसान ले ही नहीं सकता। एडमिटेड पेशेंट्स होते हैं जो कि नेज़ोगैस्ट्रिक फीडिंग पे होते हैं, ऐसे कई लोग हैं। तो उन केसेस में आप फूड सप्लीमेंट्स ज़रूर ऐड करें, बल्कि 2 टाइम्स भी दिन में ले सकते हैं, क्योंकि दूसरी खुराक आपको जा नहीं रही होती, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी का रिस्क होता है। तो ये चीज़ें, ये फूड सप्लीमेंट्स आपको मिनरल्स भी दे रहे होते हैं, वाइटामिन्स भी दे रहे होते हैं और थोड़ी बहुत कैलोरीज भी दे रहे होते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।